मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला था या हो चुका है, जो इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी का, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके सबके सॉल्यूशन और आंसर की मिला बताने वाला हूं। अपने आंसर मिला लेना कितने मेरे पीडीएफ से प्रश्न आए थे और कितने आपके सही हुए हैं। लगभग 70 से 80% तो मेरी पीडीएफ से प्रश्न देखने को मिले थे। मुझे उम्मीद आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। और बाद में वीडियो देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का लिंक दे रखा, जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो भाई। पहला प्रश्न है, साइबर सुरक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है, मतलब प्राइमरी आपके सामने टारगेट क्या होता है, किस चीज का होता है। इंटरनेट से जुड़े सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा को अनाधिकृत पहुंच या हमले से सुरक्षित करना। साइबर सुरक्षा, साइबर एथिक्स का काम क्या भाई, साइबर सिक्योरिटी का काम क्या होता है। इंटरनेट से जुड़े हुई जितनी भी चीजें हैं, जैसे आप ऑनलाइन पे जितनी भी चीजें चलाते हो, सोशल मीडिया वगैरह कुछ भी चला रहे हो, सबको, अरे सीधी बात, आपका कंप्यूटर है उसके अंदर वायरस ना आ जाए इसलिए आप एंटीवायरस डालते हो, वो साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत ही आता है। ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। जल्दी जल्दी करवाऊंगा भाई आपके सामने। अगले वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मॉलवेयर है जो वैध सॉफ्टवेयर के रूप में खुद को छुपाता है। तो कौन सा छुपाता है आपके सामने, ट्रोजन। ट्रोजन का काम क्या है, खुद को आपके सामने ऐसे दिखाएगा कि मैं तो एकदम सही सॉफ्टवेयर हूँ, और होता वो फेक सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन नंबर सी वो एकदम करेक्ट होने वाला है। साइबर अपराध क्या होता है, साइबर अपराध क्या होता है भाई आपके सामने, कंप्यूटर से जुड़ा, कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़ा हुआ अपराध। तो ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। चाहे आपके सामने कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई भी अपराध होता है वो साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो सही होने वाला है। कौन सी क्रिप्टोग्राफिक विधि, इंक्रिप्शन व डिस्क्रिप्शन दोनों के एक कुंजी का उपयोग करती है। इनक्रिप्ट भी उसी तरीके से होता है और डिस्क्रिप्टिव भी उसी तरीके से होती है। तो 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, सम्मित और इंक्रिप्शन देखने को मिलता है। तो 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है आपके सामने। 5 नंबर प्रश्न की बात करें आपके सामने, नेटवर्क पर ईमेल के सुरक्षित प्रसारण के लिए मुख्य रूप से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है, एफटीपी का, फाइल ट्रांसफर, रुकिए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, SMIME प्रोटोकॉल है उसका प्रयोग किया जाता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कोई भी फाइल को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है भाई। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। वेब सुरक्षा में XSS का संक्षिप्त रूप क्या होता है, XSS का संक्षिप्त रूप क्या होता है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के नाम से जाना जाता है, क्रॉस साइट स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए है वो आपके सामने एकदम करेक्ट होने वाला है। इन निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला एंटीवायरस प्रोग्राम है। तो इनमें से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम होता है, रिपर, REAPER, रिपर आपके सामने सबसे पहला एंटीवायरस प्रोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान का सबसे मजबूत और सबसे उन्नत वायरलेस सुरक्षा मानक है। तो कौन सा सबसे उन्नत और सबसे मजबूत आपके सामने वायरलेस मानक है, WPA3 मानक आपके सामने देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। अगले वाला, 2 या 2 से अधिक विभिन्न प्रकार के कारकों की आवश्यकता वाले प्रमाणीकरण प्रणालियों का सामयिक रूप से क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपके सामने। 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। क्या होने वाला है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। साइबर सुरक्षा में पासवर्ड मैनेजर के प्राथमिक कार्य क्या होता है। साइबर सुरक्षा में आपके सामने पासवर्ड मैनेजर का प्राथमिक कार्य क्या होता है। 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, लॉगिन क्रेडेंशियल्स को स्वचालित रूप से उत्पन्न करने और भरने के लिए सुरक्षित रूप से संग्रहित करना। मतलब आप काफी बार क्या होता है, जैसे आप अपनी इंस्टाग्राम का आईडी खोलते हो, तुरंत उसमें आईडी पासवर्ड आपके लग जाते हैं। तो वो कहाँ पर सेव है, वो आपके पासवर्ड मैनेजर पर सेव है। तो उसका काम क्या होता है भाई, आपको बार बार याद न रखना पड़े, आपको इस परेशानी का सामना नहीं करे, तो खुद आपके सामने गूगल ये सर्विस देता है कि आपके जो पासवर्ड होते हैं उनको एक कोड के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। जब वो आप उनको लगाते हो तो वो इनक्रिप्ट होकर सही फॉर्म में आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है 10 नंबर प्रश्न का। माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्निर्मित मॉलवेयर रोधी व एंटीवायरस टूल का किस नाम से जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर के नाम से जाना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट का जो मॉलवेयर होता है उसको किसके नाम से जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। 12 नंबर प्रश्न है, इंटरनेट का सबसे वायरल सेक्शन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इंटरनेट का सबसे वायरल कंटेंट कौन सा है आपके आज के समय, सोशल नेटवर्किंग साइट। सबसे वायरल सेक्शन कौन सा है, सबसे ज्यादा आपके सामने वायरल चीज क्या है, आप सोशल नेटवर्किंग साइट जितनी भी होती है, चाहे फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप वगैरह है, वो सोशल नेटवर्किंग साइट होती है, सबसे ज्यादा वायरल सेक्शन के अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम
करेक्ट होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा पासवर्ड सबसे सुरक्षित होता है? मैंने क्या बताया था, आएगा प्रश्न, पासवर्ड का एग्जांपल पूछेगा और आया है, मैंने बाकायदा कराया भी था आपको। 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। देख लो, इतना कोई नहीं बताता कि ये प्रश्न आएगा और वही प्रश्न एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल डिवाइस कैमरे और माइक्रोफोन का अनाधिकृत उपयोग करके दुरुस्त निगरानी का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है आपके सामने? ईवीएस ड्रॉपिंग में किया जाता है, जिसमें कोई भी मोबाइल या कैमरे माइक्रोफोन का प्रयोग करके निगरानी की जाती है। जैसे आपके सामने कोई काफी बार सुना होगा ना, बड़े बड़े नेता कहते हैं कि हमारे जो डिवाइस उनकी जासूसी हो रही है, तो उनका चाहे कोई कैमरा हो गया, चाहे उनकी जो वॉइस होगी, उनको रिकॉर्ड करने का काम किया जाता है। 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। अगला वाला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न, खाते में पहुंच प्रदान करने के लिए अनाधिकृत बैंकिंग उपभोक्ता को क्या करना चाहिए? तो 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑथेंटिफिकेशन का प्रयोग करना चाहिए। 16 नंबर प्रश्न, हमलावर आपके सोशल मीडिया खाते का दुरुपयोग कैसे कर सकता है? तो 16 नंबर प्रश्न का सही क्या होगा? स्पैम भेजकर, मॉलवेयर भेजकर, व्यक्तिगत जानकारी चुराकर। ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। 17 नंबर प्रश्न है, क्रेडिट या डेबिट कार्ड में सीवीवी कार्ड को मूल्य को प्राथमिक उद्देश्य क्या होती है? तो क्या होती है? 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है वो होने वाला है। 18 नंबर प्रश्न की बात करें, माइक्रो एटीएम लेन देन के संदर्भ में एपीएस का क्या अर्थ होता है? तो एपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आधार सूक्ष्म भुगतान प्रणाली के नाम से जाना जाता है। अरे काफी बार वो नहीं होता, आधार कार्ड के लॉगिन करके आप क्या कर सकते हो, अपना जो पैसा उसको निकाल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है भाई आपके सामने। चलिए, 19 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किस उपयोगकर्ता के डिजिटल वॉलेट के लिए एक सबसे बड़ा सुरक्षा जोखिम या खतरा माना जाता है? तो किसको माना जाता है? 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दुर्भावनापूर्ण एप्लीकेशन डाउनलोड करना। क्या करना? दुर्भावनापूर्ण जो एप्लीकेशन होते हैं उसको डाउनलोड करना आपके सामने क्या कर सकता है? डिजिटल वॉलेट के लिए खतरा हो सकता है। थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड किया, कोई ना कोई आपके साथ दुर्घटना घट सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी वो एकदम करेक्ट होने वाला है। अधिक सुरक्षा बढ़ाने को अनाधिकृत पहुंच रोकने के लिए आधुनिक ई वॉलेट ऐप को आमतौर पर कौन सी बायोमेट्रिक विधि को यूज किया जाता है? 20 नंबर प्रश्न का, फिंगरप्रिंट या चेहरे की पहचान करके आप किसी के पैसे वो उसको निकाल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल इंजीनियरिंग हमले का एक क्लासिकल उदाहरण है? कौन सा उदाहरण आपके सामने? 21 नंबर प्रश्न का, फिशिंग। ऑप्शन नंबर सी है आपके सामने, जो फिशिंग है वो इसका उदाहरण होता है। चलिए, वॉइस कॉल या वीओपी के माध्यम से दिए जाने वाले सोशल इंजीनियरिंग हमले को क्या कहा जाता है आपके सामने? किसके नाम से जाना जाता है? 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? विशिंग के नाम। मतलब वॉइस, आपकी जो वॉइस है ना, उसको सेम टू सेम कॉपी कर ली जाती है और इसके आधार पे आपको क्या किया जाता है? आपके साथ आपको मूर्ख बनाया जाता है, आपको धोखा देने का प्रयास किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी वो एकदम करेक्ट होने वाला है। कौन सा दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर पीड़ित की ऑनलाइन गतिविधियां उसकी जानकारी को बिना गुप्त रूप से मॉनिटरिंग करके इकट्ठा करने के लिए जानकारी के लिए बनाया जाता है? तो 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, स्पाईवेयर। स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कोई भी व्यक्ति ने उसकी पर्सनल जानकारी चुराने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। चलिए, सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करते समय व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी तक पहुंचना खतरनाक क्यों हो सकता है? क्यों हो सकता है भाई सार्वजनिक वाईफाई का प्रयोग करके खतरनाक क्यों हो सकता है? क्योंकि सार्वजनिक नेटवर्क के एन्क्रिप्शन की कमी होती है और इसमें आपका डाटा अवरोधन की प्रक्रिया सुरक्षित हो जाता है। आप क्या करें, सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करके आप अपना पैसे का लेन देन कर रहे हो, तो हैकर वहां पर बैठा होगा, उसको सारी की सारी चीजों का पता चल जाएगा, क्या क्या डाटा वो ट्रांसफर किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। 25 नंबर, मॉलवेयर शब्द का क्या अर्थ होता है? मॉलवेयर शब्द का अर्थ क्या होता है भाई? दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर, मतलब वायरस होते हैं मॉलवेयर वगैरह जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने का या आपके जो पर्सनल डाटा उसको नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला भाई आपके सामने। चलिए, किस प्रकार के मॉलवेयर उपभोगकर्ता के डाटा को लॉक कर देता है तथा एक्सेस बहाल करने के लिए भुगतान की मांग करता है? कौन करता है? रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या करते हैं आपके सामने मैंने उदाहरण भी देकर बताया था कि कोई हॉस्पिटल है, उसका सारा का सारा डाटा उन्होंने हैक कर लिया और कह दिया कि पैसे दोगे तभी आपके डाटा देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम करेक्ट होने वाला। रैंसमवेयर जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके डाटा को लॉक कर देते हैं और उसके बदले आपसे पैसे मांगने का काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम करेक्ट होगा। अनाधिकृत उपयोग द्वारा सिस्टम तक पहुंचने और डेटा निकालने के लिए सभी संभावित बिंदुओं की कुल संख्या किस चीज को दिखाती है? तो किस चीज को दिखाती है? 27 नंबर प्रश्न किससे संबंधित आपके सामने?
अटैक सरफेस से संबंधित है। किससे संबंधित? अटैक सरफेस से संबंधित है। अनाधिकृत उपयोग द्वारा सिस्टम तक पहुंचने और उसके डाटा निकालने के संभावित बिंदुओं को कुल चीज किसको दिखाती है? अटैक सरफेस को दिखाती है। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होने वाला है। कौन सा सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि अनाधिकृत उपयोग द्वारा डेटा में कोई बदलाव ना हो? कौन सा करता है आपके सामने? 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? अखंडता। 28 नंबर आपके सामने जो इंटीग्रिटी उससे संबंधित होता है कि आपका डाटा ना वो आपके, जैसे आप बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हो और आपके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, कुछ ऐसे डाटा का एक्सेस होता है जो किसी के पास नहीं जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है आपके सामने एकदम करेक्ट होने वाला है। समझ में आ गया? चलिए, एक व्हाइट हैट हैकर कौन होता है आपके सामने? नैतिक सुरक्षा का पेशेवर होता है। क्या होता है आपके सामने? एक नैतिक सुरक्षा का आपके सामने पेशेवर होता है, एथिकल हैकर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होने वाला है। OSI मॉडल किस परत पर पारंपरिक बुनियादी व फायरवॉल मुख्य रूप से काम करते हैं? तो किस पे काम करते हैं? 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नेटवर्क की परत होती है, नेटवर्क लेयर होती है, उसके ऊपर OSI मॉडल है वो काम करता है। ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई 1,4C पहल किस चीज का नाम होती है? आपके सामने 1,4C पहल किस चीज का नाम होती है? भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। किससे संबंधित होती है? भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र होता है, उसको 1,4C के पहल के नाम से जाना जाता है। चलिए, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित भारत में साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए नामित राष्ट्रीय हेल्पलाइन का नंबर कौन सा है? तो कौन सा आपके सामने? 1930। कौन सा भाई आपके सामने? 1930 आपके सामने राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर। ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। साइबर सुरक्षा प्रशासन के लिए CI ट्राइड का फुल फॉर्म क्या होती है? गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता। 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। CI ट्राइड का अर्थ ये होता है कि आपकी इंटीग्रिटी रहे, है ना, आपका जो कंटेंट है वो किसी और के पास नहीं जाना चाहिए, प्राइवेसी आपकी पूरी पूरी रहे और हर कोई आपके डाटा में कोई बदलाव वो नहीं कर सकता। IIT अधिनियम की किस धारा के तहत कंप्यूटर में दस्तावेज और सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड की चोरी आती है? तो अगर आप कोई भी सोर्स कोड की चोरी कर लेते हो तो उससे संबंधित आप पे अपराध होता है। किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा 65 के तहत आता है। कौन सी धारा के आता था भाई आपके सामने? धारा 65 के तहत देखने को मिलता है कि अगर आप कोई इस प्रकार की कोई भी जो डाटा वगैरह चुरा लेते हो तो उससे संबंधित। किस प्रकार के हैकर दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य सिस्टम में घुसपैठ करता है, जैसे डाटा चोरी या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाना? तो कौन सा करता है? ब्लैक हैट हैकर क्या करता है आपके सामने? ब्लैक हैट हैकर है वो आपके सामने क्या करता है? आपका डाटा चोरी करने का प्रयास करता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। हैकर किस तकनीक का प्रयोग करके व्यक्तियों की संवेदनशील जानकारी या पासवर्ड स्वेच्छा से प्रकट करने के लिए विवश करते हैं? तो कौन से करते हैं? 36 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से आपको ऐसा दिखाया जाता है कि आप जो कंटेंट का एक्सेस कर रहे हो वो एकदम करेक्ट कर रहे हो, लेकिन वो चीज होती गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो सही होने वाला है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में DOOS का फुल फॉर्म क्या नाम होती है? तो क्या होती है? 37 नंबर प्रश्न का सही आंसर डिस्ट्रीब्यूशन डिनायल ऑफ सर्विसेज। देखो कितने परसेंट आप सबके सही हुए हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता देना। 4th सेमेस्टर के एग्जाम आप क्या तो लगभग बच्चों खत्म हो गई होंगी या एक दो एग्जाम बचे होंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, क्योंकि CET की क्लास आपके सामने आगे देखने को मिलेंगे, है ना। 1-1.5 महीने में लगभग कोर्स कराने का प्रयास करूंगा। नोटिफिकेशन कब मिलेगा? जब चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। कर दो सारे बच्चे चैनल सब्सक्राइब, बहुत आपको हेल्प होगी। 38 नंबर प्रश्न, यदि किसी फंक्शन में शून्य से भाग देने पर त्रुटि आती है तो सबसे अच्छा बचाव या प्रोग्रामिंग अभ्यास क्या होता है? 38 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? कॉलिंग फंक्शन से सूचित करे कि कोई त्रुटि हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम सही है। कॉलिंग फंक्शन से आपको बताना है कि कोई ना कोई दिक्कत आई है आपके सिस्टम में। हार्डवेयर का विश्लेषण करके हटाई गई फाइलों को पुनः प्राप्ति करने के लिए सिस्टम गतिविधियों जांच करने के डिजिटल फॉरेंसिक प्लेटफॉर्म किस चीज का प्रयोग करते हैं? किस चीज का प्रयोग करते हैं? ऑटोप्सी का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम सही होने वाला है। 40 नंबर प्रश्न की बात करें, डिगसिंग शब्द का क्या अर्थ होता है? तो किसका अर्थ होता है? चुंबकीय संग्रहण मीडिया को पूरी तरीके से मिटाने के लिए चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। चलिए भाई, यह आपके सामने जो पूरा पेपर होने वाला था, कितने परसेंट सही है जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना।